दिल्ली अग्निकांड पर सीटीआई ने सीएम रेखा गुप्ता को खत लिखा है। होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग की गई है। सीटीआई चेयरमैन ने की जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग, फायर, एमसीडी और बिजली विभाग की जवाबदेही तय करने की मांग, होटल, रेस्टोरेंट्स के लिए 8 बिंदुओं वाली सुरक्षा गाइडलाइन का सुझाव भी। तो बड़ी खबर आपको बताने, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर सीटीआई चेयरमैन ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। फायर, एमसीडी, बिजली विभाग की जवाबदेही तय करने की मांग, रेस्टोरेंट्स के लिए 8 बिंदुओं वाली सुरक्षा गाइडलाइन का सुझाव भी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें। कल जिस प्रकार से आग का कहर देखने को मिला, खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल जबास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम राहुल के पास चलेंगे। राहुल, देखिए, जिस प्रकार कल जो भीषण अग्निकांड हुआ, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उसके बाद इस समय एक्शन में तमाम संस्थाएं, पूरा प्रशासन नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये एक्शन आखिरकार कब तक किया जाएगा, क्योंकि कुछ ही समय सीमा में ये एक्शन दिखाई देता है, उसके बाद सब नील बटा सन्नाटा नजर आता है। देखिए, दिल्ली में हर बार लगभग मान के चलिए कि समर में एक ना एक बड़ा अग्निकांड होता है, कभी किसी दुकान को लेकर के, कभी पुरानी दिल्ली को लेकर के, और अब हौज रानी जो ये मालवीय नगर का इलाका था उसे लेकर के। अगर हौज रानी की स्थिति की बात करें, बेहद तंग गलियां हैं और वहाँ से जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं उन्हें पहुँचने में, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के जवानों को पहुँचने में भी अच्छा खासा वक्त लगा। और यही वजह है कि जहाँ मैं एम्स के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ, 10 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी है, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, उनका इलाज यहीं पर ही चल रहा है। तो एक बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद सबसे पहले एलजी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बैठक ली, और उस बैठक के बाद जो दूसरे दौर की बैठक होती है वो एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों की होती है। तीसरे दौर की बैठक में जो रेखा गुप्ता है, दिल्ली की मुख्यमंत्री है, वो भी शामिल होती है। और जो आसपास का पूरा इलाका है, उस इलाके में, हौज रानी किला में 50 से ज़्यादा होटल से जो फिलहाल ताला जड़ दिया गया है, और वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें भी कह दिया गया है कि आप होटल कर खाली करके चले जाइए। तो निश्चित तौर से एक बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि 6 कमरों की इजाज़त थी, 25 कमरे बनाए गए, 1 मंजिल बनना चाहिए था, 5 मंजिल का पूरा जो होटल है वो बनाया गया। जो डोर थी वो मैकेनिकल नहीं थे, वो डिजिटल डोर थे, और जैसे ही जो पूरी बिजली की सप्लाई है वो फेल हो जाती है, तब डोर लॉक हो जाते हैं। और बहुत से 21 जो लोग मारे गए, जिसमें से 11-12 के आसपास विदेशी नागरिक है, उनकी मौत जलने से नहीं बल्कि धुएं यानी दम घुटने से भी हुई। कई लोग सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से कूदते हैं और बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। 47 लोगों को बचाया जाता है, जिनमें से कुछ का इलाज एम्स में चल रहा है जहां मैं मौजूद हूं, कुछ का सफदरजंग में और कुछ का साकेत मैक्स हॉस्पिटल में भी चल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनओसी कैसे मिली, एमसीडी की, डीडीए की, दिल्ली फायर सर्विस की, दिल्ली पुलिस की, जब ये इमारतों का निर्माण किया गया। हालांकि वो हौज रानी गाँव है, यानी लाल डोरे का इलाका है, जहां पर जो नॉर्म्स है वो दिल्ली प्रशासन के उतने सख्ती से लागू नहीं होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जब ये लॉक्स लगाए जा रहे थे, जब फायर का एनओसी अनिवार्य था, जब एयरबीएम की तरीके से इन रूम्स को रेंट आउट किया जा रहा था, तब ये तमाम अधिकारी कहाँ गए थे? क्योंकि अब जो कार्रवाई है वो होटल्स पे की जाएगी, मैनेजमेंट पे, मालिकों पर, लेकिन कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए उन तमाम अधिकारियों के ऊपर भी जिनकी सरपरस्ती में इस तरीके के अवैध होटलों का निर्माण हुआ और बड़ी मात्रा में वहां पे रूम्स बनाए गए, जिसकी वजह से बड़ा हादसा कल हमें लगभग 8:45 बजे के आसपास देखने को मिला। जी बिल्कुल, देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि इतनी बड़ी त्रासदी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं था, और इसी के साथ जो सेंसर गेट था, जाहिर तौर पर यह भी एक बड़ी वजह यहां पर बनी कि लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। क्या अभी जो चेकिंग अभियान किया जा रहा है या फिर बाकी चीजें देखी जा रही हैं, उनमें इन बिंदुओं को भी मद्देनजर रखा जाएगा? देखिए, फिलहाल ये कोशिश है कि जो मास्टर प्लान के तहत होटल्स बनाए जाते हैं, यानी कम से कम एग्जिट और एंट्री के अलग अलग गेट्स होने चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट या फायर एग्जिट के लिए अलग से प्रबंध होना चाहिए, कम से कम 2 स्टेयरकेस होने चाहिए। अगर आपके पास 20 से ज़्यादा रूम्स हैं, अगर आपका डिजिटल लॉक है तो उसके लिए आपके पास एक बैकअप सिस्टम होना चाहिए, ताकि अगर बिजली चली जाती है या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वहाँ से लोग निकल सके। और ये जो कार्रवाई है फिलहाल जो हमें देखने को मिल रही है तस्वीरों में, वो मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में देखने को मिल रही है, लेकिन संभावना ये है
है कि आज देर शाम से ही, दोपहर बाद से ही ये कार्रवाई दिल्ली के तमाम इलाकों में देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर विदेशी पर्यटकों की बात करें तो वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास रुकते हैं, पहाड़गंज इलाके में, करोल बाग इलाके में, वहाँ भी तंग गलियाँ हैं। अगर पुरानी दिल्ली की बात करें, चावड़ी बाजार की बात करें, चांदनी चौक की बात करें, वहाँ भी तंग गलियाँ हैं। दिल्ली में अभी भी 360 के आसपास गांव हैं, यानी लाल डोरे के वैसे ही इलाके हैं जैसा हमें हादसा देखने को मिला था। तो वहाँ जो गांव के अंदर जिस तरीके से होटल्स बनाए जाते हैं, जहाँ मैं एम्स में मौजूद हूँ, यहाँ पे पास में पिलंजी गांव है और आसपास कई गांव इसी तरीके से पड़ते हैं, जहाँ एम्स में इलाज करने वाले लोग भी अपने परिवार वालों के आसपास रुकना चाहते हैं और एक गाँव का इलाका पड़ता है। तो इन तमाम जगह कार्रवाई ज़रूरी है और मान के चलिए कम से कम भी 20 से 25 ऐसे छोटे गेस्ट हाउस और होटल्स हो सकते हैं जिनके पास पर्याप्त ना दस्तावेज है और ना ही फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स। जी, आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।